अगर आप सिंपली कोई बिजनेस बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, ऑफलाइन वर्ल्ड में या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में, देन आपको क्या लगता है सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस बिजनेस का क्या हो सकता है? इट इज़ अबाउट देयर मार्केटिंग। नाउ यहाँ पर आप सब जानते हो कि मार्केटिंग कितना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है उससे रिलेटेड कुछ लेसन्स गेन करने वाले हैं। एंड ये सब लेसन्स हम सीखेंगे इस बुक से, जिसका नाम है .com सीक्रेट्स, जिसको लिखा है रसल ब्रॉन्सन ने, जो कि क्लिकफनल्स के फाउंडर हैं। क्लिकफनल्स का इस्तेमाल बहुत से मार्केटर्स करते हैं अपना लैंडिंग पेज बिल्ड करने के लिए, कन्वर्जन्स लाने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए। उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। देखो सिंपली आज के टाइम पर ना कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब मार्केटिंग का अपना खुद का एक मतलब निकाल लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि मार्केटिंग मतलब है कि ब्रेन वॉश करना, सामने वाले का मैनिपुलेट करना, सिंपली उसको अपना प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए। हर बार सिंपली ऐसा नहीं होता है। अब ऐसी मेंटालिटी भी इसलिए क्रिएट हो रखी है अब लोगों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केटर्स हैं बाहर दुनिया में जो कि इस पावर का गलत वे में इस्तेमाल करते हैं एंड किसी भी प्रोडक्ट को ओवर प्रमोट करके उसकी यूजलेस लीड्स को जनरेट करते हैं। हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एवरी इफेक्टिव मार्केटिंग एंड बिजनेस प्लान हैज़ a great target market and an ideal client। जब आप सिंपली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे होते हो, बना रहे होते हो, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर आपको फोकस करना चाहिए, जो कि आप करते हो, कोशिश करते हो कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूं, जिसके अंदर सिंपली आता है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे एड्रेस करना चालू करोगे, आप कैसे उन तक अपना जो मैसेज है डिलीवर करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसके बाद अपना जो मार्केटिंग कैंपेन है वो उसकी शुरुआत कैसे होगी आपकी, मीन्स वो कैसी होनी चाहिए ना। टारगेट ऑडियंस को भी देखना है, मोर स्पेसिफिक वे में देखना है, एंड आपके आइडियल क्लाइंट को भी देखना है। सबसे पहले जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? वो ऐसा मार्केट है जिनको आप एड्रेस करना चाहते हो, जिनको आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। अब इस सिंपली टारगेट मार्केट को डिफाइन करने के लिए आपके पास फैक्टर्स होने चाहिए, एंड ये फैक्टर्स कुछ कैसे होंगे? डेमोग्राफिकल वे में होंगे, सोशल वे में होंगे, इकोनॉमिकल वे में होंगे, बिहेवियर वे में होंगे। नाउ मैंने आपको सिंपली ये सब फैक्टर्स क्यों बताए? क्योंकि इन सभी फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद आप एक बायर पर्सोना क्रिएट करते हो। बायर पर्सोना क्या होता है? एक आपके आइडियल क्लाइंट का, एक आपके आइडियल कस्टमर का वो सिंपली एक एवटार होता है कि ये बंदा या बंदी मेरा प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो इसके अंदर इसके पास इसकी क्या थिंकिंग होगी, इसकी क्या मेंटालिटी होगी, इसके सारे बिहेवियर फैक्टर्स मुझे पता होने चाहिए, इसका क्या सोशल स्टेटस होगा, इसका डेमोग्राफिकल डेटा क्या होगा, वो सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं एक आइडियल बायर पर्सोना को क्रिएट कर सकूँ, जिसके अंदर सिंपली ये एक एवटार होता है। मैं समझाता हूँ आपको। बायर पर्सोना आपको क्रिएट करना है ना, बायर पर्सोना क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्वेश्चनिंग करनी है। जैसे जो बंदा है जो कि आपका प्रोडक्ट लेने वाला है, वो लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ रहता है, उसकी एवरेज इनकम क्या है, ठीक है, वो क्या देखता है, वो क्या सुनना पसंद करता है, उसका जेंडर क्या है, हो सकता है क्लासिफाइड हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो आपका जो कि फीमेल से खरीद सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें सिर्फ मेल से इंटरेस्टेड हो सकते हैं ना। उसके बाद वो आइडियल कस्टमर आपका मिलेगा कहाँ पे? तो जब आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करोगे, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास निकल कर क्या आएगा? एक एवटार, एक एक्चुअल में एक आपका जो आइडियल क्लाइंट कैसा दिखता है वो चीज़ निकल कर के आएगी। यहाँ पर मैंने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप अपने टारगेट मार्केट को स्टडी करने जाओगे तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर के आएंगे, और भी ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होकर के आएंगे। एंड यहीं पर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जितना हो सके आप नैरो डाउन करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप अपने टारगेट ऑडियंस में नैरो डाउन करने की कोशिश करो, जितना हो सके अभी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, क्योंकि इस चीज़ से सिंपली होगा क्या, आप स्पेसिफिक होते चले जाओगे, एंड ये चीज़ लीड करेगी आपको आपके आइडियल क्लाइंट फिगर तक पहुंचाने में, जिसको अगर सिंपली आपने पकड़ लिया तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, आपकी मार्केटिंग प्लान में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, ये कि आइडियल कस्टमर को टारगेट करना ज़रूरी तो है ही, क्योंकि अगर आप ये जान जाओगे कि आप किससे बात कर रहे हो तो आपका जो बात करने का तरीका है वो बदल जाएगा, वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इससे सिंपली क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो आप इजीली डिलीवर कर पाओगे। अब सपोज उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं तो आपका कोई फिटनेस प्रोडक्ट है, आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो मोटे लोगों के लिए है, जो सिंपली ओबेसिटी से परेशान है। तो क्या आप ऐसा करोगे कि आप अपने जो उसको प्रोडक्ट है आपका वो उन लोगों को दिखाओगे जो कि ऑलरेडी फिट है? नहीं ना, जो कि पतले हैं। सो यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस को टारगेट करो, जो कि मोटे लोग हैं, जो कि ओबेसिटी से परेशान हैं ना। अगर आपने यह टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट कर लिया ना, आप जो कैंपेन रेडी करोगे वो एक फुली फ्लेज्ड बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन होगा। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि फॉर योर कंपनी
डेवलप ए करेक्टर दैट कस्टमर्स कैन आइडेंटिफाई विथ एंड इंगेज विथ। पता है यहाँ पे मामला क्या है कि जो लोग हैं वो एक करेक्टर के साथ, एक एवटार के साथ बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं रेदर दैन कि वो कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, इफ़ यू सिंपली वांट टू स्केल योर ब्रांड एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल देन यू विल हैव टू फाइंड द वे इनटू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट और योर कस्टमर। एंड इस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज ने क्या किया है, एवटार्स या करेक्टर्स को क्रिएट किया है जिनसे सिंपली जो उनकी ऑडियंस है, जो उनकी कस्टमर है, वो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाती है। अब ये सिंपली करेक्टर क्या है इसको समझते हैं हम लोग। अब ये करेक्टर सिंपली वो चीज़ है जिससे जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे अपने स्ट्रगल को, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को, कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं मान लो कस्टमर हूँ, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मैं उस करेक्टर से वो चीज़ रिलेट कर पाऊँ कि वो बंदे ने भी, उस करेक्टर ने भी यही प्रॉब्लम फेस करी है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक अट्रैक्टिव करेक्टर को डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहला तो यही कि आपको उसके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, पूरी बहुत बढ़िया स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी। सेकंड यही कि आपका जो उसका हेडलाइन होनी चाहिए वो बहुत कैची होनी चाहिए। उसको वन वर्ड में आप, वन वर्ड में तो नहीं, वन लाइन में आप डिफाइन कर पा रहे हो उस पूरी होल स्टोरी को, वो बहुत कैची होनी चाहिए। तीसरी यही है कि आप स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे होगे, वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक बढ़िया स्टोरी के अंदर एक जो अट्रैक्टिव करेक्टर होगा वो कैसे निकल कर के आएगा। वो स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि उस स्टोरी के अंदर जो आपका अट्रैक्टिव करेक्टर है वो अट्रैक्टिव पहली बात तो ऐसे ही बनेगा कि वो बताएगा कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल करके आया हूँ बार, पहले मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, कैसे करी सॉल्व, ये प्रोडक्ट लेकर के, जो कि आपका प्रोडक्ट है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंटली बात है कि ये जो प्रोडक्ट है शुरुआत में इंट्रोड्यूस नहीं कर देना आपको, पहले तो बहुत लंबी स्टोरी चलानी है जो कि होगी उसकी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि होगी उसकी स्ट्रगल के बारे में। देन आपको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है एंड फिर उसके बाद जो उसको प्रॉस दिखाने की, प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो गई एंड नाउ ही और शी इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। सो मेनली हमने आज की इस वीडियो में बायर पर्सोना के बारे में जाना है एंड एक कस्टमर एवटार के बारे में जाना है जिससे वो जो बंदा है या बंदी है कनेक्ट कर पाएगी। सो ये दो जो पॉइंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए जानना, अगर आप सिंपली अपने ब्रांड के लिए मार्केटिंग करने जा रहे हो तो। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के, उनको भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन दी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।